शराब शराब ड्रिंक और पीते हैं कई। एक को हमने रोका, मैं कहा भाई साहब क्यों पी रखी है? बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लेके चलो। मैं कहा 2 डोज पटियाला वाली थोड़ी कही थी। कई लोग बाइक के अंदर ट्रक का हॉर्न लगा देते हैं, बच्चे के पास जाके बच्ची बेचारी डर जाती है, गिर जाती है ना? जोरदार ताली बजाओ, ये मेरी मैडम है। ये भले ही मैडम है पर काम सारे मैडम वाले मैं करता हूं। एक दिन मैंने इनसे पूछा था, शांत हो जाकर तुरंत नई बात हो जाएगी। एक दिन मैंने इनसे पूछा स्कूटी को तेज क्यों चलाते हो? बोल जब स्कूटी की रेस में हाथ लगाती हूँ तो यूं लगता है जैसे तेरे कान मरोड़ रही हूँ। अच्छे लगते हैं, जिम विम जाते हैं। पहले मैं भी जिम जाता था। असली हो तो इस बात से होगी फिर मैं जिम नहीं जाने लग गया। तो कहते हैं जैसे मेरे बच्चा है, मेरे पापा इसको तो 240 है, आप इसको तेज क्यों नहीं चलाते? इसके ऊपर से क्यों नहीं लेते? छोटा था जब ज्यादा करता था, मैं रुक जा, बड़ा हो जा, थोड़ी सी भी टक्कर लग जाएगी ना बेटे बहुत नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनती जिंदगी। ठीक है, तो अपने को एक्सीडेंट अवॉइड करने चाहिए। वो किससे होंगे? जब अपन धीमे चलेंगे। धीरे चलना बाबूजी। अगर तेज चले तो फिर चेहरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहेंगे हाबूजी। बाबूजी नहीं बनना, बाबूजी ठीक है। ठीक है, गाने पहले कितने अच्छे आते थे। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे ही, ऊपर ही नहीं, क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, यहाँ हर किसी को ऊपर से नीचे को, दाएं से बाएं को आना जाना पड़ता है। तो आना जाना स्पीड लिमिट कम करके होना चाहिए। तेज नहीं भोगते हैं लोग, तेज भोगते हैं। और कई बार तो मोबाइल से बात करते करते हो मैं आ रहा हूं, वो पता नहीं चलता भगवान से बात कर रहा है या भगवान से कर रहा है। हालांकि बात दोनों यही है। वैसे बताऊं मैं एक चीज आपको हंसते हंसते समझा रहा हूं, तो समझ में आ रही है ना? तो अपने को स्पीड लिमिट समझ ली, अपने हंसते हंसते लाइट समझ ली। और क्या होता है सबसे ज्यादा खतरनाक चीज? एक्सीडेंट होता है तो बाइक में नुकसान किससे होता है? हेलमेट नहीं होता है तब। हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? मोटा, मेरे जैसा। एक बच्चे से पूछा कैसा होता है? बोला सर मजबूत। कैसा मजबूत? आपके पापा जैसा? बोला हाँ सर। तो उसके बगल में दूसरा बच्चा बैठा था, उसका पड़ोसी था। बोला सर इसके पापा मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बोले कि मम्मी ज्यादा मजबूत है। लेकिन मजबूत कितनी भी हो, मजबूत कितनी भी हो बेटे, रोड पे सर ज्यादा मजबूत नहीं होता किसका भी। गिरते ही चोट लगेगी तो समझ लो 99% डेथ होता ही उससे। तो हेलमेट मजबूत होना चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए, स्ट्रिप लगी हुई होनी चाहिए। स्ट्रिप क्यों लगाते हैं? जैसे वो निकल के नहीं भगे। जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी करते हैं तो गठबंधन करते हैं ना, फिर ताकि वो बेवफा दूल्हा भगे नहीं। वरना तो हेलमेट दूल्हा खोपड़ी दुल्हन वो छोड़ के भाग जाएगा, मुसीबत आते हैं। अगर स्ट्रिप होगी, अच्छे से गठबंधन होगा तो बच जाएंगे ना। तो हेलमेट कैसा होना चाहिए? ISI मार्क। एक BIS का नाम किसने सुना है? ISI का ही नाम बदल के BIS कर दिया था। उसमें पहले ठप्पा लगाते थे, फिर नंबरिंग देने लगे। तो हेलमेट का नंबर कितने पे आया? BIS मार्क का 4151, और फिर उसका QR कोड होता है तो उसकी रेट भी पता चल जाती है।
रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे कहते हैं पिंकू लेंगे सर, पिंकू पिंकू टिंकू, पिंकू को कुछ भी हो, कैसा भी रंग हो, मजबूत होना चाहिए, है ना, अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जरूरी नहीं अगर बाहर विदेश का हो, उसमें ISI BIS नहीं हो तो वहां की QR कोड तो होगा ही। ये किसकी है ये व्यवस्था? बोलो जय श्री राम। तो भाई जय श्री राम, अपनी आवाज आ रही है ना? तो क्या रह गया? हेलमेट कैसा होना चाहिए? बोल नहीं यार, कैसा भी हो चाहिए, मगरमच्छ जैसा हो, लेकिन लगा के दोनों सवारी लगानी चाहिए। कोई सा भी गिरेगा तो सर तो दोनों की है ना, दूसरा नहीं एक को लगा तो रखा है, दूसरा गिरेगा तो बच्चे के भी लगता है, 4 साल की एज से ही लग जाता है। 4 साल का बच्चा इतना ही हेलमेट, इतना ही गौर करो, हेलमेट में रखो, स्कूटी खोली, लाला अंदर प्राण बाहर, ऐसा नहीं करना है ना, कभी बाबूजी बन जाओगा। तो अपने को क्या क्या चीज सीखी है अपने? हेलमेट, लाइट्स, शराब पी के नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। आप तो नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं उनकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत सारे घर खराब होते। बेटा आपस में बात कर लो, जो बच्चे आपस में बात करना चाहे वो कर लो। हाँ, क्योंकि मैं तो वैसे आया हूं बेटे, जैसे लाइट आई थी ना थोड़ी देर की। तालियां बजाओ अपने लिए। फिर कोई सीटी बजाता है, मेरा बच्चा कोई पिंचर है, ये पिंचर लीक है, इसके सांस की वजह से कमजोरी है। चलो अपन ने क्या किया, लाइट पढ़ ली। अब होती है एक सीट बेल्ट। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो झटका लगती गाड़ी रुकेगी, आपका सर लगेगा शीशे में। कोई को सर मजबूत होता, शीशा तोड़ के लोग आ गया। अच्छा बोनेट पे यमराज बैठे, और आजा, थोड़ा और आजा, है ना, ऊपर ले जाओ ना जाओ। अभी तो बैंड भी नहीं बजा, उससे पहले बैंड वाला बज जाएगा। बहुत अच्छा आदमी था। तो अपने को क्या करना है? सीट बेल्ट लगानी है। सर आगे जोरदार तालियां बजा दो भाई। आगे आगे लाइट आगे बाइक ले लो। हाँ भाई, हेलो हेलो। मॉनिटर बंद, अच्छा मॉनिटर नहीं दिए, कोई स्पीकर ऑन नहीं। दूसरा वाला कौन सा है? तो हमने आपको पढ़ाया लाइट्स। लाइट्स कितने तरह की होती है? रेड, येलो। अच्छा लाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्ती। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही कहा, बत्तियां ही तो कहते हैं। तो अगर 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती होगी? अगरबत्ती। 5वीं कौन सी होगी? मोमबत्ती। तालियां कमजोर है मेरे बच्चों की। गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग की जगह पे खड़ी करा करो, कम पैसे लगते हैं वहां। अगर मान लो गाड़ी क्रेन उठा लेगी तो क्रेन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। फिर आपसे लाइसेंस नहीं होगा मान लो, फिर दिक्कत 5,000 रुपए की। अच्छा छोटे बच्चे क्या करते हैं? बहुत तेज चलाते हैं और नाबालिग होते हैं, माइनर बच्चे 18 साल से कम जिनका लाइसेंस नहीं होता वो चलाते हैं। तो उनको साथ नुकसान क्या हो सकता है पता है? 25 साल तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो आप चाहते हो क्या अपने पापा अभी तो सुंदर लगते हैं आमिर खान जैसे चॉकलेटी, फिर बाद में 3-4 साल बाद निकलेंगे तो नाना पाटेकर, आता माजी सटकली, ऐसे थोड़ी चाहिए पापा। तो उनकी गाड़ी उनके भले नाम है तो जिद नहीं करना कि ये गाड़ी में चलाऊंगा। 18 साल के हो जाओ तब तक साइकिल चलाओ, पैरों में मजबूती आएगी। एक ग्रीन वाली जो गाड़ी आ रही है ना आजकल,
जिस पे ग्रीन प्लेट होती है, उस पे कईयों को भ्रांति है कि इस पे हेलमेट लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर उस गाड़ी की वाट कम है और उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नहीं लगानी। मतलब वैसे तो लगानी चाहिए पर आप एग्जेम्प्टेड हो, लेकिन अगर उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो आपको सब चीज वही लगेगी जो बाइक पे लगती है, स्कूटी पे लगती है। कभी आप जिद करने लग जाओ तो अवेयरनेस जरूरी है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो